दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के मेरे चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो एमएस वर्ड जो होता है, एमएस वर्ड में जो फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज जब हम ऐड करते जाते हैं तो उसमें हमारे हेडर और फुटर जो होता है वो हर पेज में आते जाते हैं। यानी कि अगर हम फर्स्ट पेज में कुछ हेडर अगर यहाँ पे कर लिखते हैं तो वो हमारे सारे पेज में आता है। जैसे यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं और अगर हम जैसे पेज हम बढ़ाते जाएंगे, इसमें अभी जैसे फर्स्ट पेज है और हम पेज अगर ऐड करते जाते हैं तो हर पेज में हमारा हेडर और फुटर जो है हमारा आ जाता है। जैसे देखेंगे इस पेज में भी आ गया, सारे पेज में इस तरीके से हेडर और फुटर आ जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मान लीजिए केवल फर्स्ट पेज में ही आपको हेडर को रखना है, हेडर मतलब एक प्रकार से ये हेडिंग हो जाता है, आपको केवल फर्स्ट पेज में रखना है और सेकंड पेज से थर्ड पेज बाकी के पेज में से आपको हटा देना है। तो किस तरह से इसको हेडर को हटाया जाता है सेकंड पेज से, थर्ड पेज से, केवल आपको फर्स्ट पेज में ही रखना हो तो उसको किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना रहता है कि ये दो ऑप्शन है। एक तो आपको इंसर्ट पे जाके और जो हेडर और फुटर जो होता है यहाँ पे जो दिया रहता है हेडर फुटर का ऑप्शन, इसमें जाके आप कर सकते हैं। इसमें जाना है हेडर पे और हेडर पे जाने के बाद यहाँ पे एडिट हेडर का ऑप्शन रहता है। एडिट हेडर में जाएंगे और एडिट हेडर पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर दिया रहता है, देखेंगे कि डिफरेंट फर्स्ट पेज। तो ये जो डिफरेंट फर्स्ट पेज लिखा रहता है तो यहाँ पे इसको चेक कर देना है। इसको जैसे ही चेक करेंगे तो जो हमारा फर्स्ट पेज होता है दोस्तों ये डिफरेंट हो गया है, अलग हो गया है। तो अभी क्या है कि फर्स्ट पेज हमारा डिफरेंट हो गया, तो यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट हो गया, तो इसमें से आपका जो हेडर है वो आपका हट गया है। बाकी के पेज में जो हमने हेडर टाइप किया था वो सारे में वही भरा हुआ है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको जो हेडर लिखना है, जैसे मान लीजिए जो कुछ भी आपको यहाँ पे लिखना था, हम यहाँ पे हेडर लिख लेते हैं फर्स्ट पेज में। और फर्स्ट पेज में हेडर करने के बाद अभी हम क्या करेंगे कि बाकी के पेज के जो हेडर और फुटर है उसको हम हटा देंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट पेज में कर दिया, इसको रहने देते हैं। बाकी के जो दूसरे पेज के हेडर और फुटर हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम यहाँ से अगर हटा देते हैं तो फिर भी देखिए हमारा फर्स्ट पेज में हेडर जो है हमारा यहाँ पे जो भी हमने लिखा हुआ है वो ऐसे ही बना हुआ है। तो बाकी के नीचे के सारे पेज में हमारा हेडर जो है वो हट चुका है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से जो क्लोज हेडर और फुटर तो इसको हम क्लोज कर देंगे। तो बाकी पेज जो हमारा नॉर्मल है, किसी में भी नहीं लिखा रहा है, बस ऊपर वाले पेज में हमारा हेडर है। तो इस तरीके से जब आप अपने एमएस वर्ड में अगर कुछ हेडर टाइप करते हैं और केवल आपको फर्स्ट पेज में ही रखना होता है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि केवल फर्स्ट में ही ज़रूरी हो लेकिन होता है, लेकिन हर पेज में आने लगता है। तो इसी तरीके से आप जो होता है इस मेथड से जाके आप अपने हेडर को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी केवल फर्स्ट पेज में रख सकते हैं और बाकी के जो नीचे के पेज हो, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, जितने पेज ऐड करेंगे उनमें से आप हटा लेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे दोस्तों शॉर्टकट जाने का जो तरीका होता है हेडर हटाने के लिए, आपको जो ऊपर हेडर जो दिख रहा है उसमें आपको डबल क्लिक करना होता है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है हेडर वाला ऑप्शन, यहाँ से खुल जाता है। और बाकी इसमें आप एडिट भी कर सकते हैं और इसकी जो लाइनिंग होती है हेडर को ऊपर एडजस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है हेडर फ्रॉम टॉप और फुटर फ्रॉम बॉटम। यानी कि दोस्तों ऊपर वाला जो यहाँ पे एरिया जो देता है उसको बोलते हैं हेडर और नीचे वाला जो इतना एरिया देता है इसको बोलते हैं फुटर। तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से कम करेंगे तो ये कम हो जाता है फुटर, और हेडर जो है ऊपर दिया रहता है तो हेडर को कम करते हैं तो वह ऊपर से यहाँ से देखिए इसको भी कम किया जा सकता है। और इसका भी साइज़ बड़ा छोटा करना हो तो आप जैसे नॉर्मल जैसे बाकी करते हैं वैसे इसको भी आप कर सकते हैं। तो ये हेडर और फुटर को करना रहता है एडजस्ट। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें।